जीनत खान। आप देख रहे हैं 29 इंडिया न्यूज। 29 इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। इंदौर पुलिस की स्पेशल ब्रांच में तैनात कांस्टेबल का उसकी ही पत्नी ने स्टिंग कर दिया। पत्नी को पति पर पहले से ही शक था। अय्याज सिपाही की हकीकत से पर्दा उठाने के लिए बीवी डिटेक्टिव बन गई। उसने दूसरी महिला बनकर चैटिंग शुरू की। इससे अनजान पति ने महिला से अश्लील बातें की और उसे होटल में मिलने भी बुलाया। जब सच्चाई सामने आई तो पति के होश उड़ गए। अधिवक्ता कृष्ण कुमार कुन्हारी ने बताया, सुखलिया निवासी पीड़िता मनीषा चावंड की शादी इंदौर पुलिस की स्पेशल ब्रांच में पदस्थ आरक्षक सत्यम बहल निवासी पंचम से वर्ष 2019 को हुई थी। शादी के बाद कुछ समय तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन इसके बाद पति सत्यम, सास आरती, बहल मनीषा को बाइक लाने के लिए प्रताड़ना देते रहे। यही नहीं, वह उसे मायके वालों से मोबाइल पर बात नहीं करने के साथ अखबार भी नहीं पढ़ने देते थे। इससे तंग आकर मनीषा ने 28 नवंबर 2020 को महिला थाने में शिकायत की थी। मामले में पति सत्यम जमानत पर बाहर है। प्रकरण कोर्ट में विचाराधीन है। दरअसल मनीषा को पति सत्यम पर शुरू से ही शक था। केस दर्ज होने के बाद सत्यम खुद को सिंगल बताने लगा। मनीषा ने सत्यम का सच सामने लाने के लिए फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और फिर सत्यम से सिंगल लड़की बनकर चैटिंग की। इस दौरान सत्यम उसे दूसरी महिला समझकर अश्लील बातें करने लगा और होटल भी बुलाया। मनीषा ने इस चैटिंग के सबूतों के साथ 6 अगस्त 2020 को पुलिस जनसुनवाई में शिकायत की थी। यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मनीषा ने पति और सास को लेकर घरेलू हिंसा के तहत याचिका पेश की थी। मनीषा के आरोपों पर जिला कोर्ट ने महिला एवं बाल विकास विभाग में रिपोर्ट तलब करने के बाद ससुराल वालों के खिलाफ घरेलू हिंसा से संरक्षण कानून में संज्ञान लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। इस फरवरी में हुई थी मेरी शादी 2019 में 19 में हुई थी, जो कि शादी के 2-2.5-3 महीने बाद ही वो मुझे टॉर्चर करने लगे और बिना बोले मेरे घर पे लेकर आ गए। छोटी सी बात को लेकर, मुझे नहीं पता कौन सी छोटी सी बात को लेकर। फिर मुझे पता चला कि ये मेरी मम्मी से शिकायत करने आए, मेरे खिलाफ ये ऐसी करती है, घर पे ऐसे करती है, हमारी बात नहीं सुनती है। फिर मम्मी वहाँ पे मैं 18-20 दिन रही, फिर भी वो लोग बाद में लेने नहीं आए। फिर भी उसने मेरे व्हाट्सएप उस वक्त भी ब्लॉक कर दिया था। फिर मैं जाना चाहती थी और वो फिर बाद में जिसने रिश्ता कराया वो लेकर आए। फिर उसके बाद में चली गई। फिर वापस से थोड़े दिन तक अच्छी रही, अच्छा रखा उनने। फिर उसके बाद में वापस से और ज़्यादा टॉर्चर करने लगे वो लोग कि तुमने ऐसा ऐसा कर दिया, तुमने पूरे समाज में बात फैला दी, हमने तो ऐसा नहीं करा, वैसा नहीं करा। फिर भी झूठ हर बात में झूठ बोलना, हर बात में टॉर्चर करना, मारपीट करना, बाथरूम में बंद करना। मेरे मम्मी पापा को बोलते थे तू अपने घर मत जा, तू अपने मम्मी पापा के साथ बात मत करे, नहीं तो रिश्तेदार के साथ बात कर। मेरा मोबाइल छीन लिया उनने और उसकी माँ सिर्फ उसी का साथ देती थी। क्या वजह कुछ लगा था? आप बता रहे कि कुछ बाइक वगैरह की भी मांग की जा रही थी उनके द्वारा। बाइक की मांग करी थी उनने। दहेज इतना सारा देने के बावजूद भी शादी के बाद उन्होंने 2 व्हीलर की मांग करी थी मुझसे और साथ साथ में मेरे पापा से भी करी थी, हस्बैंड ने। और मुझसे क्या जॉब करते पापा? मेरे पापा सेल टैक्स ऑफिस में हैं, गवर्नमेंट जॉब है। और पति एसपी ऑफिस में स्पेशल ब्रांच में पदस्थ है, इंदौर। अभी जो चैटिंग आपने अन्य युवती बन के की थी, किस तरह से उनने वार्तालाप किए? आपने उसको क्या साक्ष्य बना के कोर्ट में पेश किया? मैंने अन्य लड़की, काल्पनिक लड़की बन के बात करी थी, जो कि मैं उसको सामने लाना चाहती थी सच को, कि वो वाकई में कैसा इंसान है। मैंने मेरी तरफ से कोई भी अश्लील बातें नहीं थी, सिर्फ सामने वाले की तरफ से ही अश्लील बातें थी। और वो बहुत गंदी बातें करता था, सेक्सी वाली, ये सब रूम वाली, ये तो मैं समझ गई ये चरित्रहीन है पूरी तरीके से। ये सिर्फ अपनी पत्नी का ही नहीं, वो किसी भी लड़की का नहीं हो सकता कभी भी। तो आपने इसकी शिकायत थाने में की थी? मैंने इसकी शिकायत महिला थाने में की थी। तो किस तरह से वहाँ पे कार्रवाई हुई और अभी जमानत पे जो बाहर है और अभी क्या आर्डर हुआ है उसका? अभी जमानत पे है और FIR हो चुकी है। किन के खिलाफ हुई है? हस्बैंड के खिलाफ हुई है। सास
सास के खिलाफ नहीं हुई है, बट सास भी है लेकिन उसके हमने खिलाफ नहीं करी है, सिर्फ पति के ही खिलाफ करा है। अच्छा, किसी तरह की क्या आपको धमकी या किसी तरह का दबाव के लिए कोई? वो बोलता था कि ना तूने मेरे साथ ऐसा ऐसा करा है तो मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। मेरे पापा मम्मी को धमकी देता था, मैं कुछ भी कर दूंगा, मैं पुलिस वाला हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। आप किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं कि मुझे मेरा पूरा दहेज चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, जो भी उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करी है उसका मुझे पूरा भुगतान चाहिए। बड़े अधिकारियों के खिलाफ किस तरह से आपने जो दिया है भुगतान आप कर रहे हैं 7,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से, लंबे समय से आपका जो मानसिक शारीरिक हुआ है, तो उसको लेकर आप किस तरह से आप इसकी कार्रवाई करने जा रहे हैं? कोर्ट ने मुझे 7,000 रुपये के महीने के तौर से दिया है, जो आज तक 2 लाख समथिंग हो चुके हैं। दिलवाने के लिए बोला है और आगे भी दिलवाएंगे। बड़े अधिकारियों से क्या बोलना चाहते हैं? सर, एक जवान का जो मामला है, किस तरह का मामला है और अभी क्या कोर्ट से उससे? ये युवती इंदौर निवासी है, सुकलिया में रहने वाली है, मनीषा पति सत्यम बहल है। इसका विवाह सन 2019 के अंतर्गत फरवरी में हुआ था। जिस युवक से हुआ था उसका नाम सत्यम बहल है, वो निवासी पंचम फेल श्री कृष्ण मंदिर के पीछे वाली गली में रहता है। उक्त युवक आरक्षक होकर स्पेशल ब्रांच पलासे इंदौर में पदस्थ है। शादी के बाद में इसके अंतर्गत जो युवक है सत्यम बहल के साथ में उसकी जो माँ है, मतलब जो सास आरती बहल, ये दोनों पीड़िता पत्नी बहू को परेशान करते थे 2 टू व्हीलर गाड़ी को लेकर, और न केवल परेशान करते थे, इसके बाल खींच के इसके हमारे साथ मारापीटी करते थे और घंटे इसको बाथरूम में बिठा के रखते थे। इन सब चीज़ों को लेकर जब इसने इसकी आपत्ति ली, इसको पेपर नहीं पढ़ने देते थे, तो इसको इन्होंने सितंबर 2019 से ही परित्याग करके मायके में छोड़ दिया। इसी दौरान जब पीड़िता को पता चला कि फेसबुक के ऊपर सत्यम बहल ने अपना एक अकाउंट बना रखा है जिसमें उसने पुलिस की गाड़ी के ऊपर पैर रख के खड़ा है और स्वयं ने अपने आप को सिंगल स्टेटस के रूप में शादीशुदा होने के बाद सिंगल स्टेटस डाल रखा है। इन सब चीज़ों की जब इसको जानकारी पता चली तो इसने एक अन्य युवती बनकर जब उस सत्यम बहल से बात करी, तो एक आश्चर्यजनक बात यह हुई कि उस युवक ने, आरक्षक पुलिसकर्मी ने, सत्यम बहल ने पीड़िता से न केवल अश्लील बातें करी, बल्कि विवाहित होने के बाद में उसके साथ पीड़िता से उसने किसकी मांग करी। शादीशुदा होने के बाद में इसको होटल में ले जाकर सेक्स करने तक की अश्लील वर्गर, मतलब एक हद हो जाती है, वहाँ तक की डिमांड कर ली पीड़िता से। जब इन सब चीज़ों को पीड़िता को जानकारी लगी तो इसने बड़े अधिकारियों को पूरे के पूरे सोशल मीडिया चैटिंग के, फेसबुक के स्क्रीनशॉट बड़े अधिकारी को DIG जन सुनवाई में दिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ऐसा व्यक्ति जो पुलिस में आरक्षक है, जिसका काम सेवा करके महिलाओं की भी रक्षा करना है, उस व्यक्ति के खिलाफ अभी तक कोई विभागीय कार्रवाई, किसी अन्य प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, इसमें एक जरूर बात यह हुई कि महिला थाना इंदौर ने दहेज प्रताड़ना के केस में, शारीरिक प्रताड़ना के केस में आरोपी के विरुद्ध इसके अंतर्गत उन्होंने FIR दर्ज कर दी, जिसमें कोर्ट से आरोपी सत्यम बहल जमानत पर है। लेकिन जो प्रमाण हमने पेश कर रहे थे कि चूंकि एक व्यक्ति इस प्रकार के दुराचरण का व्यक्ति है और इस प्रकार हरकत कर रहा है जो समाज के लिए कलंक है और पुलिस की प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहा है और पुलिस को नाम को दुरुपयोग कर रहा है, इस व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हमने जिला कोर्ट इंदौर में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत केस पेश करा था, जिसमें महिला बाल विकास अधिकारी की जांच रिपोर्ट के बाद में कोर्ट ने इसमें पति सहित सास आरती बहल के खिलाफ भी केस दर्ज करा और पीड़िता के जितने भी स्क्रीनशॉट थे उन स्क्रीनशॉट को सबूत के रूप में माना और पीड़िता के सभी आरोपों को स्वीकार करते हुए पति और सास से कोर्ट ने प्रोटेक्शन दिलवाया। साथ में पीड़िता को 2 साल का जो रिमेनिंग अमाउंट था मेंटेनेंस का 7,000 प्रति माह की दर से टोटल 2,03,000 रुपये का भी एक भरण पोषण आदेश पीड़िता के हित में दिलाया। प्रति माह 7,000 का भी ऑर्डर पति को आदेश करा कि वो अपनी पत्नी को दे ये, और इसकी एक कॉपी संबंधित थाने सहित महिला बाल विकास अधिकारी को भेजी। अपने आप में एक ऐसा मामला है कि एक पीड़िता को पुलिस विभाग में जाने कर जब उसको कोई राहत न मिली, उसको सहायता नहीं मिली, उसको फिर जिला कोर्ट की शरण लेनी पड़ी कि एक मेरा पति ही पुलिस में होकर एक मुझे अन्य युवती समझ के इसमें की गंदी हरकत कर रहा है, तो समाज में अन्य लोगों के साथ में क्या करता होता। कृष्ण कुमार कुन्हारे के जो हस्बैंड है वो पुलिस पदस्थ भी है, उसमें आप बड़े अधिकारियों से किस तरह से मांग करते हैं इस पर कार्रवाई को लेकर? मैं बस उनसे यही विनती करती हूँ, बड़े अधिकारी उसके खिलाफ सब अधिक करे और उसको सजा के तौर पर किस तरह से आप देखते हैं कि एक जवान, पुलिस जवान इस तरह की जो वार्तालाप अन्य युवती से करता है, तो मतलब पुलिस किस तरह से आप उन पे
मतलब पुलिस बन के किस तरह से काम करेंगे, देश सेवा किस तरह से करेंगे? वो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता। मैंने अपनी पत्नी के अन्य लड़की बनकर बात करी और वो ऐसी गंदी हरकतें करने लगा, बात करने लगा, तो वो किसी और लड़की के साथ या फिर किसी और महिला की क्या रक्षा करेगा? वो उसको पुलिस में रहने का अधिकार ही नहीं है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम मनीषा चावल है।